नमस्कार, मैं डॉक्टर गरिमा सैनी मिर्डुकी सिटी में आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करती हूँ और आप सभी को बता रही हूँ कि स्त्रियाँ इतनी सहनशील होती हैं कि सबको टाइम देती हैं, अपनी फैमिली में एक एक पर्सन को कंप्लीट टाइम देती हैं। अगर वर्किंग है तो वर्किंग में अपना 100% देती हैं। इसलिए देती हैं कि कोई शिकायत ना करें। उनको हमेशा ये लगता है कि शिकायत ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए हमसे, लेकिन इस चक्कर में अपने पर ध्यान देना भूल ही जाती हैं। तो कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप थोड़ा 10 to 20% ध्यान खुद पर भी दिया करें। वर्किंग हो चाहे हाउसवाइफ हो, तो कहना चाहूँगी किसी भी एज ग्रुप में हो, अगर आपकी बॉडी कोई अलार्मिंग साइन दे रही है तो इसका मतलब ये है कि आपको अब उसके लिए अलर्ट हो जाना है। अब आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। अभी क्या होता है कि स्त्रियों को कोई समस्या यूट्रस से रिलेटेड होती है तो थोड़ी समस्या में डॉक्टर के पास जाती ही नहीं है। वो समस्या धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। 1 साल हो जाता है, 2 साल हो जाता है, 3 साल हो जाता है, फिर वो समस्या इतनी बढ़ जाती है कि फिर उसको ऑपरेशन से ही ठीक करना पड़ता है, सर्जरी की नौबत आ जाती है। तो कहना चाहूँगी कि थोड़ा अलर्ट मोड में चला करें। अगर आपकी बॉडी कोई साइन दे रही है, अगर बॉडी लगातार ब्लीड कर रही है, ब्लीडिंग आपको लगातार हो रही है, आपका ब्लड जो है वो कम हो जाएगा, बॉडी में हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। देखिए 2-3 हीमोग्लोबिन वाली लेडीज़ भी आती हैं, जब वो बताती हैं कि उन्होंने कुछ ऐसी पिल्स ले ली थी जिससे उनकी हैवी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है और वो रुकी नहीं और उन्होंने घर में भी नहीं बताया, और इस वजह से जब उन्हें चक्कर आने लगे और गिरने लगी तब वो ओपीडी में आई और उन्होंने बताया कि मुझे इस तरह से परेशानी थी और मैंने ऐसी मेडिसिन ले ली है। तो देखिए आपको सब पता होता है, अब लगातार ब्लीडिंग होगी तो ब्लड लॉस होगा, हीमोग्लोबिन कम होगा, तो ध्यान देने योग्य बात रहती है कि आपको अपना ध्यान खुद ही रखना है। कोई तीसरा आपको आके बार बार नहीं पूछेगा कि आपको ब्लीडिंग हो रही है क्या, आपको हैवी हो रही है क्या। ये सब आपको अपने संज्ञान में रखना होगा, अलर्ट मोड में रहना होगा। अगर यूट्रस में एक ही साइड पेन हो रहा है लगातार तो वो क्यों हो रहा है ये भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि मुझे लगातार यूट्रस में एक ही साइड पेन बना हुआ है और मुझे मल मूत्र त्याग करने में भी परेशानी हो रही है। जब भी आप यूरिन के लिए जा रही हैं तो आपको पेन हो रहा है, जब भी आप जा रही हैं तो आपको परेशानी है। तो जब ऐसी समस्या आने लगे तो अलर्ट मोड में आकर डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। ये आपकी ड्यूटी बनता है कि आप डॉक्टर को कंसल्ट जरूर करें। तो देखिए कहना चाहूँगी कि हल्के में ना लें। अगर आपको कहीं भी पेन है और आपको लग रहा है कि ये पेन तो बना हुआ ही है लगातार, तो डॉक्टर से कंसल्ट करने में कोई बुराई नहीं है। स्पेशली फीमेल्स देखिए क्या करती हैं, फाइब्रॉइड को इतना बड़ा कर लेती हैं कि फिर लास्ट ऑप्शन सर्जरी ही रह जाता है। अगर आप स्टार्टिंग में ही फाइब्रॉइड को लेकर आपको पता चल गया कि आपको फाइब्रॉइड है, आपने अल्ट्रासाउंड कराया, आपकी मेडिसिन चल रही हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि बीच में मेडिसिन रोक दिया आपने, या आपने अपना डाइट जो लाइफस्टाइल डॉक्टर ने बताया वो रोक दिया। 3 साल बाद भी तो आप आई, आपको दिक्कत हुई। तो इसलिए कहना चाहूँगी कि 2-3 साल लगाकर मत आइए दोबारा, तब तो सर्जरी का टाइम आ जाएगा। स्टार्टिंग में ही कोशिश करिए वो वहीं रिमूव हो जाए, इतना हमें आगे तक उसको ले जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। स्टार्टिंग में डिजीज़ पकड़ ली जाती है तो उसका सॉल्यूशन हो जाता है, बाद में उसका सॉल्यूशन नहीं हो पाता है, फिर सर्जरी ही एक लास्ट ऑप्शन रह जाता है। तो सतर्क रहिए, अलर्ट रहिए। सभी फीमेल से कहना चाहूँगी आप बैकबोन हैं अपनी फैमिली की, तो आपको तो सबसे ज़्यादा अलर्ट रहना है अपने लिए भी, क्योंकि आप जब खुद स्वस्थ रहेंगी तो अपनी फैमिली को ज़्यादा अच्छे से स्वस्थ रख पाएंगे। थैंक यू सो मच।